चलिए स्टार्ट करें। कल क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ था वो पेज नंबर बताइए। 125 पेज नंबर 125 पे इससे पीछे क्वेश्चन नंबर 3 जरा ढूंढो। ये टेस्ट इंशाल्लाह एक आध दिन में जरा डिस्कस करते हैं। आज जरा बच्चे दे दें, मैं फिर उसका आंसर प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग इस तरह करें कि कल एक और टेस्ट रख लें, क्वेश्चन नंबर नोट करें जिनके बेस पे जरा रिवाइज करें। ये एंड में अगर डिसाइड करें, पता नहीं कितने आए कितने नहीं। फिलहाल पेज नंबर 125 क्वेश्चन नंबर 3 करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा आवाज ठीक है सर। हमजा बुक खोल लीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर बता दें कौन सा कह रहा हूँ। ओमेगा इंडस्ट्रीज करें शुरू पढ़ना। ओपल से पीछे है मेरे पास। ओमेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड reduces to products by the name of alpha and beta. These products are processed through fabrication and finishing department, quality control and logistics department provide all the necessary support for the production. कितने डिपार्टमेंट्स हो गए? फैब्रिकेशन, फिनिशिंग, प्रोडक्शन हो गए, क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स। OIL allocates production overheads to alpha and beta at a predetermined rate of। कल ये मसला एक आया था, आज रिजॉल्व होना चाहिए। अभी ये क्या रेट है, किस चीज का रेट है? पर आ रहा है पर यूनिट। ये जो रेट है ये नंबर ऑफ यूनिट से ही मल्टीप्लाई हो सकता है या किसी तरह फिर अगर आर्स मिल गए तो या तो पर आर कन्वर्ट करके आर से मल्टीप्लाई करें, वरना पर यूनिट ही होगा। एनी अंडर और अब्सॉर्ब्ड इज एडजस्टेड टू कॉस्ट ऑफ सेल। पता है? फॉलोइंग एक्चुअल डाटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ OIL फॉर द मंथ ऑफ December 15। इनडायरेक्ट लेबर जो है एलोकेट हुई भी है। फैक्ट्री रेंट, पावर और डेप्रिसिएशन जो है ये अभी अपोर्शन होनी है सर। किस किस में होनी है? तो अभी सेकेंडरी अपोर्शनमेंट तो शुरू नहीं हुई। इधर अपने इस चैप्टर का फर्स्ट पेज जरा निकालो। फर्स्ट पेज था मेरे ख्याल है उस तरह का ये टेबल बना हुआ है। उसमें डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल एलोकेट हुई थी और बाकी बहुत सा कुछ अभी अनएलोकेटेड था। तो पहले तो प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स फाइनल होंगे। फिर अगले पेज पे है, नहीं उसी से अगला पेज है। फिर उसके बाद जब ये काम हो जाएगा तो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट स्टार्ट होगी। फिर उसमें 3 सिनेरियोज होंगे कि सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, फिर अगर एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, या फिर दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लीज एक सीक्वेंस सॉर्ट ऑफ सही। अदर डाटा, कॉस्ट ऑफ प्लांट, फ्लोर एरिया, पावर, किलोवाट आवर्स, यूनिट्स के लिए होता है मेरे इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट्स होते हैं किलोवाट आवर्स। आवर्स वर्कड फॉर अल्फा, आवर्स वर्कड फॉर बीटा। कहाँ काम हुआ है अल्फा बीटा के लिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही होगा ना। तो अल्फा के लिए 70 और 60 ठीक है, हो सकता है ये तो 130% बनता है। ये फैब्रिकेशन है। इसको कैसे पढ़ा जाए इन घंटों को? 60 70 फैब्रिकेशन का जो टाइम है
वो अल्फा और बीटा में 70-30 है, सही है। Yes, sir. और फिनिशिंग का जो टाइम है वो 60-40 लग रहा है, ठीक है। इट मींस अल्फा भी दोनों डिपार्टमेंट्स में और बीटा भी दोनों डिपार्टमेंट्स में, मतलब काम हो रहा है, वो अल्फा को जरा ज्यादा टाइम लग रहा है। ये समझ आ गई बात? Yes, sir. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्वालिटी कंट्रोल एंड लॉजिस्टिक्स, क्या ओनली one service department is serving another service Yes, department? sir. Only logistics है, logistics is providing services to quality control. तो ये फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड है, थर्ड है? Second. तो इस केस में फिर किसको पहले एलोकेट करते हैं? जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। इट मींस क्वालिटी कंट्रोल। ना ना, नो यस सर, नो यस सर। Logistics is providing services to quality control, but quality control is not providing services to. ये सही पढ़ लीजिएगा टेबल, मेरा तो ख्याल है मैं बोल रहा हूँ। No, sir. ये 5% लिखा कहाँ हुआ है? Quality control की नीचे. क्वालिटी कंट्रोल के नीचे और किसके सामने? लॉजिस्टिक इज प्रोवाइडिंग 60%, 35% and 5% to fabrication, finishing and quality control respectively. Quality control is not providing services to logistics, उसके सामने डैश है। Finally, 8,000 units of alpha and 10,000 units of beta were produced during the month of December. Requirement A: compute product-wise actual overheads for alpha and beta. B: prepare journal entries to record applied production overheads. की double entry बोलो, work in process debit factory overheads. सोच ले अप्लाइड की डबल एंट्री, एंड फिर डबल एंट्री मांग रहा है अंडर ओवर अप्लाइड की भी। तो ये डिपेंड करेगा जो अंडर है या ओवर है। और ऊपर जरा जाए सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन, उसने बताया हुआ कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ए पे फोकस रखें और बताएं करें क्या। रिक्वायरमेंट गौर से पढ़ें, इस तरह की चीजों के बस डिसीजन ही लेने, कैसे शुरू करें। सबसे पहले हमें एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट पूरी करनी, फिर हमें सर्विस डिपार्टमेंट्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लेके आना, फिर फैब्रिकेशन और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स आ जाएंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई, दोबारा पढ़ें। फिर कहां तक जाना नहीं, मतलब प्रोडक्ट वाइज बताने, तो डिपार्टमेंट के जब आ जाएंगे फिर आगे बढ़ के कहां तक पहुंचना, फिर प्रोडक्ट वाइज निकालना अल्फा और बीटा के ओवरहेड्स। इनिशियली किसके निकलेंगे सोच के बताएं। फैब्रिकेशन और फिनिशिंग तक तो आ जाएंगे, तो ये तो डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स आएंगे। इन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को एलोकेट होना है प्रोडक्ट वाइज, तो वो कैसे हो सकता है वो भी सोचते हैं अभी, फिर वो सोचते हैं, लेकिन पहुंचना कहाँ है, अल्फा और बीटा के ओवरहेड्स तक पहुंचना, ठीक है। स्टार्ट कहां से करें, बनाइए टेबल। रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर अल्फा एंड बीटा। चलें चलिए, अब आज से तकरीबन शायद अब बड़े होने का वक्त आ गया, तो बहुत कुछ अब बीच में पुराना नया मुसलसल मिक्स रहना। कॉलम बनाए, फैब्रिकेशन, फिनिशिंग, क्वालिटी कंट्रोल,
लॉजिस्टिक्स, ये बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ साथ है प्लीज। ये पेज नंबर सॉरी क्या है 124 है। इनडायरेक्ट लेबर, हाँ जी एज इट इज लिखा है, टोटल करने के लिए तो लिखेंगे ना, रुपीज इन थाउजेंड्स की गेम है ये डाटा, मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ रुपीज है थाउजेंड में लेफ्ट साइड पे लिखा, स्पीड अप हो जाए 1500 1200 500 400 टोटल बना लो 3600। फैक्ट्री रेंट्स कैसे करें, जजमेंट यूज करें सर, एग्जामिनर ने नहीं बताया, जजमेंट यूज करनी पड़ेगी। और जो आप कह रहे हैं वो ब्रैकेट में लिख भी दें और रिटेन रखने की ज़हन में कोशिश भी करें। फ्लोर एरिया ठीक है सर, टोटल है 2000, फ्लोर एरिया 20,000 नहीं, आप एरिया कह रहे हैं, मैं अमाउंट कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ठीक कह रहे हैं, मैं रुपये बोल रहा हूँ, आप फ्लोर एरिया बोल रहे हैं, ठीक है करें एलोकेशन सर, 2000 रुपए की एलोकेशन है फ्लोर एरिया सर, बना लेंगे बेस, एक बोल दे जरा 10,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 2000 1000 500 300 200 ठीक है, प्रपोर्शन बन जाएगा ना ये, प्लीज ये क्लियर है, नहीं क्लियर है, कैलकुलेटर में लिखे 10,000, आप लोग करते रहे, अगला सोचा पावर किलोवाट आवर, नहीं किलोवाट आवर गिवन है, पावर अगर किलोवाट आवर्स गिवन है तो जरा बेहतर है सर जी, जान दें उसका यार। फ्लोर एरिया 10,000, फैब्रिकेशन ने 10,000 स्क्वायर मीटर घेरा हुआ है और टोटल है 20,000, 10,000 डिवाइड बाय 20,000 मिल गया और जरा 2,000 रुपया इज इक्वल टू 1000, हाँ करें यार, किलोवाट आवर्स करवाना है, करें करें आप लोग करें, पावर किलोवाट आवर्स दिए हुए हैं 50,000, ये भी आधा ही बनता है, आधा ही बनता है ये मिस्टर हमजा, 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1200, आंसर बता दो। मैं पीछे रह गया हूँ हमेशा की तरह, मैं अभी लाइनें लगा रहा हूँ, मैंने अभी अल्फा और बीटा के नीचे लाइन लगाई, अब तक मायूसी 40,000 40% 480 480 48 एंड 72, डेप्रिसिएशन प्लांट का डिसीजन है।
ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ प्लांट 32,000 divided by 60,000, 32,000 divided by 60,000। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का क्लियर है, पता चल रहा है सबको कैसे फिगर्स आ रहे हैं? 4800, 4800, 3000, 300 and 900। डन है सर। यहां तक क्या हुआ? जरा देख ले एक नजर, रिवाइज कर बस, जेन में फाइनल कर बस, अलग टुकड़े यही चीज है। एलोकेशन अपॉर्चनमेंट होगी तो टोटल कर लेंगे, एक इनिशियल टोटल कर। डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स इकट्ठे हो गए। जी 7900, 5180, 1148, 1572, टोटल 15,800। देखिए टोटल करते हुए ना थोड़ा सा मेरे ख्याल बड़े हो गए हैं। अगर टोटल इस तरह किया जाए, देखें बोर्ड पर, ठीक है पूरी फिगर्स लिखी हुई, अगर टोटल इस तरह करें 1.5 तो पहला कॉलम देखो 1.5, 1.6 प्लस 4.8, तो बाद में 1000 में पूरा लिखो तो। लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये ना हो कि इसी चक्कर में वो टाइम सेव हो सकता है। इसी तरह आपने प्रोपोर्शन जब बनाया है तो 1 सेकंड पावर देखो, 10/20 1000 में प्रोपोर्शन बन सकता तो रादर देन बार बार जीरो लिखें। सिमिलरली जरा तो एक बोल दें आप, कॉस्ट ऑफ प्लांट कैसे हो सकता है? 32 डिवाइड बाय 60 हो सकता है सर। ये बात खत्म हो गई, कहां तक खत्म हो गई? अब सेकेंडरी पोर्शनमेंट स्टार्ट होनी है। सेकेंडरी पोर्शनमेंट मींस कहां से कहां ना, सर्विस डिपार्टमेंट्स को अब इनिशियली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की तरफ लेके आना। कैसे लेके आए? अब सिनेरियो, यहाँ सिनेरियो ज़हन में आना चाहिए। क्या बोथ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर नॉट सर्विंग ईच अदर? नो सर, नो सर, बोथ आर नॉट, वन इज। पहला सिनेरियो नहीं है। अगर पहला होता तो किसको लेते पहले? इररिलेवेंट है, QC ले लें या लॉजिस्टिक्स ले लें, कोई बहस नहीं है। सेकंड सिनेरियो अगर है तो जो सर्व कर रहा है उसको पहले लें। अगर थर्ड होता तो यहाँ रुक के डिसीजन लेना पड़ना था कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप वैसे बताएं कौन सा होना चाहिए? होना तो साइमल्टेनियस इक्वेशन ही चाहिए, लेकिन गलती वही है जो कल हुई, तो उसमें टाइम तो बचता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड होना चाहिए, टाइम सेविंग है। इक्वेशन बना के 2 स्टेप से खत्म हो जाती बात, लेकिन उसमें इक्वेशन बनाते हुए गलतियां जारी हैं। आगे चल, फिलहाल कौन सा नहीं, फिलहाल कौन सा सिनेरियो? सेकंड ही है ना, तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं है। करें जी, पता है आपको कौन सा करना है? एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, यस, जो वर्ड सॉरी वही लिखना जो था सेकेंडरी पोर्शन। वाई लॉजिस्टिक्स सबको पता है, 60, 35, 5। लॉजिस्टिक्स का है कितना? 157।
सोच के सर, हम कैसे अपनी इक्वेशन ठीक बना सकते हैं सोच के? नहीं मतलब ऐसे बात है। 60% बना, कर ले आप करते रहे। 943, 550 and 79 times. क्वालिटी कंट्रोल 491, सॉरी पहले तो उसका फाइनल करना है। ये ठीक है, पहला हो गया लॉजिस्टिक्स ठीक है, लॉजिस्टिक की फिगर ठीक है मेरी से। अब 40 60 थोड़ा जरा स्पीड अप होगा, मुकाई काम आज। क्वालिटी कंट्रोल का सम बता दें कितना एलोकेट होगा? 1227, 1148 प्लस 79 इज इक्वल टू 40% बनेगा 491, 736, ऐसे 736। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? नेक्स्ट सर अब क्या होगा, किस किस का? सबका होगा तो सबका ही, अब जिसका नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। फैब्रिकेशन का टोटल फाइनल आ गया है 9334, 7900 प्लस 943 प्लस 491, 6466 डैश डैश, सॉरी टोटल में डैश नहीं। डन है सर, बात खत्म नहीं हुई है, अब रिक्वायरमेंट पढ़े सर। अब आपका 2 मिनट है, आराम सुकून से सोच लें, इस तरह के डिसीजन अब आपको लेने चाहिए। कहाँ आ गए हैं, कहाँ जाना है, अपने आप को 2 मिनट बताएं। मैं भी खामोश रहने की कोशिश करता हूँ, आप पूरा खामोशी से कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, ना कुछ ना करनी बोले, बाकी को भी सोचना। और अगर आपको समझ कुछ आता है तो अपनी वर्किंग करना, और डरने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम क्या होगा, काट देंगे, मैक्सिमम ये होगा, इसके अलावा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। सर प्लीज खामोशी सर, अपने फिगर सॉल्व करना।
मेरा ख्याल है इस वक्त वो कह भी नहीं रहा। अगर वो कहता पर यूनिट फिर शायद एक काम और बाद में होता, लेकिन इस वक्त शायद पर यूनिट नहीं, उसने किसी और तरीके से बताया। और नहीं मोहसिन साहब, वही हरकत हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। मोहसिन साहब वही हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जिसका खतरा था। आपने तकरीबन सही किया लेकिन गलत तरफ चले गए। जी सर। जी मिस्टर हमजा, कैसे करें? अब 9334 ओवरहेड्स हैं किसके? ये टोटल है सर। फैब्रिकेशन के। यस सर। अब किस पे लेके जाने हैं? अल्फा बीटा पे लेके जाने हैं। अब ये मतलब क्लियर रखें, वो जरा परसेंटेजेस में फंस रहे हैं आप, उलट कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? 9334 है, अल्फा बीटा में अब इसने एलोकेट होना है, तो अल्फा बीटा पे ये कैसे एलोकेट किया जाए? टाइम दिया हुआ है 70%, 30%, तो परसेंटेज बताई हुई है कितने परसेंट काम किस किस के लिए हुआ है। तो क्या करूं? अल्फा को फैब्रिकेशन का, ये कंसंट्रेशन से वर्ड सुना, बल्कि इस तरह बोला करें आप लोग भी, अपने आप को तो सुनाए। अल्फा को फैब्रिकेशन का 70% खर्चा एलोकेट होना चाहिए। ये सही है सेंटेंस मेरा? वजह नहीं, मैं क्योंकि 70% काम है। अल्फा को बोले सेंटेंस। अब क्या करूं? अब आपके सेंटेंस का मीनिंग फिर क्या है? 9334 into 70% is equal to 6534। दूसरा सेंटेंस बोला ना ना, अल्फा को छोड़ दें, अब बीटा बीटा को फैब्रिकेशन का 30% खर्चा एलोकेट होना चाहिए 2800। बात खत्म हो गई। किसकी रह गई? किसकी रह गई भाईजान? रह गई फिनिशिंग का एक सेंटेंस बोल दे, बाकी दूसरा कीजिएगा। अल्फा को फिनिशिंग का 60% एलोकेट होना चाहिए। अल्फा का सॉरी फिनिशिंग का खर्चा 6466 ऐसे ही, और मल्टीप्लाइड बाय 60%, 3880। ठीक था आप लोगों का? मैं एक मिनट 2586 लेकिन यहाँ भी अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अभी बात मेरा नहीं ख्याल खत्म हुई, मुझे एक और काम भी करना है। अब अल्फा का टोटल खर्चा कैसा है? जो उस पे फैब्रिकेशन का खर्चा हुआ प्लस जो उस पे फिनिशिंग का खर्चा हुआ। अल्फा के सामने दोनों डिपार्टमेंट्स का खर्चा प्लस होगा, और बीटा के सामने क्या? अल्फा फिनिशिंग और फैब्रिकेशन दोनों में, और सिमिलरली बीटा। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ अल्फा नाउ? 10414 एंड बीटा 5386। तो इनका सम है, अभी इनका सम 5800। देख लें, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। बाकी डिफरेंट हो सकता है, अपने टेबल वगैरह अगर किसी और तरीके से प्रेजेंट किया हो वो एक्सेप्टेबल है, जैसे आपने किया वो कोई साइंस नहीं। जी चले जी आगे। नोटेड है सर? बी रिक्वायरमेंट सर, हमारी फेवरेट चीज आ रही है, अप्लाइड भी और अंडर और अप्लाइड भी, और जनरल एंट्रीज भी।
क्या क्या एंजॉय करें, और कुछ ही करें। लेट्स स्टार्ट एंजॉयमेंट से, जनरल एंट्रीज किस किस की। वंस अगेन मिस्टेक सिर्फ अब आपकी नेग्लिजेंस की वजह से। कंसंट्रेट फुल। फर्स्ट जर्नल एंट्री बता, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है जी, ये किस चीज की एंट्री आपने बताई है? अब हमें एक अमाउंट किस चीज की चाहिए? अप्लाइड की अमाउंट चाहिए। अप्लाइड कैसे आता है? जो आपने बोला है जरा ढूंढने, अवेलेबल है। एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। कल तो आप लोगों ने मुझे एक्चुअल आवर्स की बेस पे करवाई। जल्दी जल्दी दे देखे कल वाला आंसर जल्दी से, सवाल देखें एक नजर। कल क्या मसला था? यूनिट्स थे नहीं, एक्टिविटी लेवल आवर्स में दिया हुआ। आज यूनिट्स अवेलेबल हैं, देयरफॉर हमें किसी नई साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस इश्यू सिर्फ क्या है, एक प्रोडक्ट है या दो है, तो उससे मेरा ख्याल कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन अगर एंट्रीज भी दो करना चाहे वो भी पॉसिबल है, अल्फा की लहदा बीटा की लहदा। मसलन व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा देखेंगे 8000 और 10000, लेकिन 18000 इकट्ठा करके रेट क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो सकता? ऊपर ढूंढने जरा, ढूंढने 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 पर रेट ढूंढे। क्या रेट अलहदा अलहदा है? तो क्या हम भी अलहदा अलहदा इकट्ठा कर लें? कैसे? 8000 अलहदा अलहदा इकट्ठा कर लें, अलहदा अलहदा इकट्ठा कर लें। सॉरी यार, 8000 मल्टीप्लाइड बाय, और वो तो पर आ रहा है, वो एक ही बात है, पर यूनिट ही है। और पर यूनिट ही क्यों चाहिए? यूनिट से अवेलेबल है। तो 8000 इंटू 1300, और एंट्री अगर चाहे दो भी हो सकती है, लेकिन सिंपली प्लस प्लस 10,000 इंटू 500। बाकी बहरहाल हम शायद थाउजेंड्स में कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर बता दो। 15,400। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सॉरी, ओ यार सेकंड पैराग्राफ ही यार, फर्स्ट लाइन यार, ना करी यार। मिल गया? क्या मिला? नंबर 2 एंट्री हो जाए सर, लेकिन एंट्री करने से पहले क्या पता होना चाहिए? हाँ जी ठीक, नहीं पता क्या होना चाहिए, अंडर है या ओवर है? अंडर ओवर क्या कैसे पता चलेगा? मेरी सजेशन हमेशा लेजर है, बाकी आपकी मर्जी है। नहीं किसी टेबल की जरूरत नहीं, वो तो कल हमने ना करें यार, कमाल है यार, वो तो वैसे ही लिख लिया था, एंट्री रिक्वायर्ड नहीं थी। फैक्ट्री एवरेज को लेजर बनवाएंगे, बन सकता है। एक्चुअल ढूंढे, एक्चुअल फैक्ट्री एवरेज ढूंढे, कहीं ढूंढे 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 सर्च लगा दें, पूरा डाटा देख लें, शायद आपके आंसर में फिगर है। ढूंढे 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 2-3 दफा है, आंसर में टोटल हो चुका है, टोटल ओवरहेड्स, टोटल एक्चुअल की 4-5 एग्जांपल्स हो जा रहे हैं। रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, इसके अलावा शायद सब कुछ, किन दो के अलावा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा सारे। जरा देखें, यही नहीं था ऊपर, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, क्या यही नहीं है सर? तो 15,800 ढूंढे जरा, 15,800 ढूंढे, आपके टेबल में है, टेबल में 2-3 दफा वो क्या है ये 15,800? ये एक्चुअल आपने एलोकेट किया है अभी, और ये 15,400 क्या है? ये अप्लाइड आया, तो एक्चुअल किधर लिखो? 15,800, और अप्लाइड किधर लिखो? 15,400। एडजस्ट करके डबल एंट्री बोलना है। अगर कोई एंट्रीज वगैरह, रेफरेंसेस लिखने, एक्सपेंसेस वगैरह,
फाइनल एंट्री लिखी। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्यों बोला आपने? लिखा भी हुआ है, ना भी लिखा हो तो शायद आप यही बोलते। यस सर डबल एंट्री फाइनली बन गई। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड फैक्ट्री यूनिट्स क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फैक्ट्री यूनिट्स। 15,800 कहां से आया है? सम आया है। सम मिल गया प्लीज? नहीं, अल्फा बीटा में बेटा वही ओवर डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड से वही फाइनली एलोकेट हुए, वही टोटल खर्चा था, बाद में और वर्किंग करवाइए बस एग्जामिनर ने। सबको पता जी? फेवरेबल है एडवर्स बताइएगा। वेरिएंसेस आ रहे हैं दोबारा, वेरिएंसेस की तरफ गेम जा रही है, प्रोसेस कॉस्टिंग की तरफ भी जा रही है। फेवरेबल एडवर्स का कैसे पता चलेगा? एक्चुअल ज्यादा है, बात खत्म हो चुकी है क्या? ये 2-3 पेजेस पीछे जाएगा। पेज नंबर 116 पे क्वेश्चन जल्दी से करवाएं। क्वेश्चन नंबर 1 अपोर्शनमेंट के नाम से। ये अब्दुल साहब कहां तक पहुंचे? स्प्रिंग कैश पढ़ ली, इसलिए बाकी थोड़ा सा। ये अपोर्शनमेंट के नाम से क्वेश्चन है 116 सॉरी प्री डिटरमिन्ड रेट वही होता है ना यार? और कौन सा प्री डिटरमिन्ड का क्या मतलब होता है? वही बस करी यार, वैसे अंग्रेजी ठीक है, इधर ही खराब होती है। सारे मैसेजेस सब कुछ इंग्लिश में पढ़ता है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन सेंटर है, बस को 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लगने चाहिए। A production department has 3 production departments ABC. Budgeted production overheads underline करें for the next period are as follows: factory rent, equipment depreciation, insurance, heating and lighting. Indirect material heading है, अंडरलाइन करें, और शायद एलोकेशन हुई भी है। इंडायरेक्ट लेबर भी हेडिंग है, एलोकेशन हुई भी। इंश्योरेंस कॉस्ट रिलेट्स मेनली टू हेल्थ and safety insurance and will be apportioned on the basis of number of employees in each department. ठीक है? एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस करवाई भी है और देयरफॉर उसको एम्प्लॉइज की बेस पे एलोकेट होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मकसद सिर्फ ये है कि तो बेसिस बना रहे हैं हम, कभी कभी एग्जामिनर देता नहीं है तो थोड़ा सा जरा फिर खुद भी हमें आइडिया हो। तो अगर इंश्योरेंस बिल्डिंग की है तो आप बताएं बेस्ट बेस के बिल्डिंग की कॉस्ट है, और अगर वो अवेलेबल ना हो फ्लोर एरिया हो सकता है। इक्विपमेंट की अगर इंश्योरेंस हो, इक्विपमेंट की कॉस्ट, या समटाइम डब्ल्यूडीबी करो तो वो भी गुजारा कर लेंगे, आइडियली कॉस्ट है। देन उसके बाद अब ये जो इंश्योरेंस है अभी एम्प्लॉइज की है, तो ये फिर अब बिल्डिंग की कॉस्ट या फ्लोर एरिया ना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से ज्यादा बेहतर। सेकंड लाइन हीटिंग एंड लाइटिंग, अब क्या है? हीटिंग एंड लाइटिंग मतलब बिल शिल है, गैस का बिल, बिजली का बिल। अब ये इसने खुद बताया बेसिस ऑफ वॉल्यूम, वरना ज्यादा बेहतर क्या अगर हो तो किलोवाट आवर्स वगैरह, जब यार बिजली कितनी कंज्यूम हुई है, गैस कितनी कंजम्पशन। ठीक है, लेकिन अभी भी शायद ऊपर देखें उसने 2 चीजों की बात अभी भी नहीं की, फैक्ट्री रेंट की और फैक्ट्री डेप्रिसिएशन की। अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, फ्लोर एरिया, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड वॉल्यूम यूनिट्स। ये बीच में मेरा ख्याल है शायद ये 2 दफा हो गया ये ₹1000 वाला।
हमने क्या करना है, कैलकुलेट द ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है इसमें, तो बस वो टोटल ही करना है। फिर क्या करना है, कैलकुलेट एंड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट अज्यूमिंग सेपरेट डायरेक्ट लेबर आवर अब्जॉर्प्शन रेट इज यूज्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट। किसकी बेस पे करना है, लेबर आवर्स की बेस पे करना है। कैलकुलेट द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फॉर द पीरियड अज्यूमिंग दैट सिंगल फैक्ट्री वाइड डायरेक्ट लेबर आवर अब्जॉर्प्शन रेट इज यूज्ड। बी और सी में डिफरेंस बताएं। एक है डिपार्टमेंट वाइज बताएं, डिपार्टमेंट वाइज अगर बताना होगा तो बजटेड ओवरहेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट डिवाइड बाय बजटेड आवर्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट, और अगर पूरी फैक्ट्री का इकट्ठा बताना होगा तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ द फैक्ट्री डिवाइड बाय टोटल आवर्स ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ना जरा जहाँ फैक्ट्री वाइड तीसरी रिक्वायरमेंट लिखा हुआ, इसके साथ एक वर्ड लिखा ब्लैंकेट रेट। ये जो इकट्ठा रेट होता है ना पूरी फैक्ट्री का, इसे कभी कभी एग्जामिनर ब्लैंकेट रेट भी कहता है। एक ऐसा रेट जिसने पूरी फैक्ट्री को कवर किया, ब्लैंकेट, जिसका ब्लैंकेट रात को आपको कवर कर देता है, एक नाम है। ये वर्किंग शुरू करें सर। किसके लिए लिखा मैंने ये वर्ड ब्लैंकेट रेट? ये जो फैक्ट्री वाइड रेट, फैक्ट्री वाइड इकट्ठा। जी सर, ये डन, स्टार्ट। रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है जी, ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जी सर, रेंट कैसे करें, गिवन अ फ्लोर एरिया कर दें, कर दे जो दिल करते। रुपीज में करें, 1000 में करें? नहीं मतलब रुपीज में करेंगे, रुपीज में ही कर रहे हैं, काफी दिन हो गए। लेकिन एलोकेशन करते हुए मेरे ख्याल वो तरीका फिर आप करें जरा सा। कैसे? नहीं अब वो भी जरूरी नहीं, वैसे 0.3 के चक्कर में जितनी हमने 0.3 लिखा है 300 भी लिखा जाना लेकिन ये ना 0.03 हो जाए। 300 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाइड बाय 60,000। जी सर, ये बन गया 15,000। जी हमजा ठीक है। बी का 20,000, सी का 25,000। इधर ट्यूबलाइट ना इधर जेन में रखना सही क्यों बोलो, बता रहे हो ये फिलहाल लाइट ठीक है। अगर जरूरत है तो पीछे चले जाए, वो महल बंद हुई। रेंट के बाद डेप्रिसिएशन। अब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है, व्हाट शुड बी द बेस? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। $16,000, 48,000 and फिर 16,000। ठीक है। इंश्योरेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज,
8,000 6,400 5,600 और गर्दन थक गई है। एक फिगर नीचे लिखी, देखी, फिर लिखी, लिखी। सर उसने बताया कि एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस। सर शाह इंश्योरेंस रिलेट्स टू हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योरेंस एंड विल बी पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। बताया तो 50 टोटल है, 20/50 इनटू, ठीक है वो ठीक है यार। इंश्योरेंस के बाद सर हीट एंड लाइट की बेस क्या बताइए? वॉल्यूम। हीट एंड लाइट वॉल्यूम। वैसे वॉल्यूम किसे कहते हैं? क्वांटिटी को ही कहते हैं, यूनिट्स। यूनिट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इसका क्या मतलब होता है? वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 10%। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी अकॉर्डिंगली। कर दें लोकेशन 20 सर 18 8 6 4 दो चीजें एज इट इज है, उनको तो एज इट इज लिखना। इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। एक मिनट। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर की फिगर्स कैसे मैंने एलोकेट की? गिवन है सर। टोटल करना करने जस्ट करने दे करने। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? जी 94,000 114,000 एंड 80,000 टोटल हो गया शायद 288,000। जिन लोगों ने यहाँ तक कर लिया जरा बी और सी रिक्वायरमेंट खामोशी से करने की कोशिश करें। और काइंडली 1 सेकंड बुक वो फाइनल कर लें, इसमें सर्विस डिपार्टमेंट वाली गेम नहीं है। द ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो ऑलरेडी अब फाइनल हो गए वो। जी सबका टेबल बन गया।
ये टेबल बना रहे सबका बन गया? Yes. कोई कंफ्यूजन? जी सर। जी सर, कैसे होना चाहिए? 94,000 डिवाइडेड बाय 8,000। इमरान साहब गेम आ रही है ना, किया करें यार, साथ साथ चलें। क्या हो गया? वो हो जाए पहले, ये तो हो जाए। ये क्या किया सर? मैं 94,000 के बजटेड ओवरहेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट 1, ये बजटेड ओवरहेड्स नहीं, ऊपर फर्स्ट लाइन देखें, और डिवाइड बाय 8,000 के बजटेड लेबर आवर्स जहां करें यार। 8,000 की बता दी, बल्कि 18,000, सॉरी 8,000, 18 तो टोटल है सर। 18 बजटेड लेबर आवर्स, ठीक है? नहीं, अब इंफॉर्मेशन नहीं तो बजटेड और एक्चुअल पे सेम है। क्या कर 8,000 सर आप और कह रहे हैं वो आवर्स है यार, डायरेक्ट लेबर आवर्स यार। मैंने ऊपर वाला 8,000 लिया ही यार, नीचे भी वही 8,000 है यार, ना करिए यार। ऊपर डायरेक्ट लेबर आ रही है। यस आंसर बताइए। 11 पॉइंट पर डायरेक्ट लेबर आवर। एक दफा कम से कम लिखना। जी सर, वाइंड अप करो। 114 डिवाइड बाय 6,000 के, वो तो वॉल्यूम है, इज इक्वल टू 19 पर डायरेक्ट लेबर। लास्ट वन 80,000 डिवाइड बाय 4,000 इज इक्वल टू 20 पर डायरेक्ट लेबर आवर। वाइंड अप कर सी पॉइंट। सी में क्या करेंगे? हाँ जी, टोटल ले लें, फैक्ट्री वाइड ओवरहेड रेट, फैक्ट्री वाइड ओवरहेड रेट कैसे आएगा? 280,000 288,000 डिवाइडेड बाय, हाँ जी 18। अगर ओवरहेड्स टोटल ले रहे हैं तो डिवाइड बाय टोटल आवर्स, 18,000 इज इक्वल टू 16 के पर डायरेक्ट लेबर। डन सर। क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढे, पेज 117। क्वेश्चन नंबर 3 टेनरी, मेरे ख्याल अगले पेज पे ही होना। टेनरी इंजीनियरिंग लिमिटेड। रेडी? जर्नल स्टूडेंट्स लिख ली? कर ले कंप्लीट, कर ली? ये कुछ आप लिख तो नहीं रहे प्लीज? ये सर क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 117। Tenny Engineering Limited produces front and rear fenders for motorcycle manufacturer. It has 3 production and 2 service departments. Data sometimes ऐसे होता है कि ढूंढनी पड़ती हैं चीजें। Overheads are allocated on the basis of direct labor hours. Underline करो। Overheads are allocated, पेज नंबर 117 उधर ही है, उसी से अगला पेज था यार बीच का। Overheads are allocated on the basis of direct labor hours. The management is considering changing the basis of overhead allocation from a single overhead absorption rate to departmental overhead rates. शायद थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। सिंगल से मुराद सिंगल एक रेट की बजाय डिपार्टमेंटल रेट। सिंगल मींस फैक्ट्री, एक फैक्ट्री ओवरहेड रेट की बजाय डिपार्टमेंट्स के रेट इज कंसिडरिंग। एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है?
सिंगल से डिपार्टमेंटल की तरफ जाना चाहते हैं। द एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड्स फॉर द 5 डिपार्टमेंट्स आर एज अंडर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के नाम और सर्विस डिपार्टमेंट के नाम दिए हैं। फैब्रिकेशन, फॉस्फेट, पेंटिंग, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, indirect material, other variable overheads, fixed overheads, total departmental expenses। ठीक है। maximum production capacity, direct labor hours, machine hours, use of service departments, ऐसे सर्विस डिपार्टमेंट्स के नाम क्या है? इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, यूज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, मेंटेनेंस के लेबर आवर्स कहां लगे हैं? ये मैंने पढ़ा सही है सर? मुझसे मेरी तरफ देखे मुस्कुरा भाई पढ़ा। मेंटेनेंस के लेबर आवर कहां लगे हैं? इंस्पेक्शन के इंस्पेक्शन आवर्स कहां लगे? वहीं लगे हैं। क्या सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को तो सर्व कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को सर्व नहीं कर रहे। कंप्यूट द सिंगल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्या फॉर्मूला? Number 2, compute the departmental overhead absorption rates in accordance with the following. Maintenance department costs are allocated to the production department on the basis of labor hours. Inspection department costs are allocated on the basis of inspection hours. किसकी कहां? ये पहले 2 पॉइंट्स में क्या बताया आपको? सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट की बात हुई है। और फाइनली द फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इज बेस्ड ऑन machine hours, whereas overhead absorption rates for phosphate and painting departments is based on direct labor hours. पता सब कुछ है, हमें डाटा ढूंढना पड़ना है। रिक्वायरमेंट पर स्पीड अप होना। जी सर, बैद पहली रिक्वायरमेंट नहीं, मैंने कब नहीं किया? ये कहां से मेरी बात में महसूस हुआ किसको? ये मेरे पे इल्जाम है। मैंने सिर्फ ये पूछा रिक्वायरमेंट 1 किया। भाईजान आप भी तो लिखेंगे क्या? सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। डिटरमिन करना जी। कैसे कर? पहले क्या चाहिए? फार्मूला लिख भी लेता है। फैक्ट चाहिए। हाँ जी, आप जरा डाटा जरा देखते रहिए, ढूंढते रहे, शायद पिछले पेज पे कुछ चला गया। इस स्टेज पे बताया हुआ है, मेरा ख्याल है बताया हुआ है। अगर हम ढूंढे कुछ सिंगल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट की बेस बताई हुई, डायरेक्ट लेबर आवर्स। फर्स्ट पैराग्राफ शायद, जैसे सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन के
ओवरहेड्स एलोकेट होते हैं ऑन द बेस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, और हम फिर कंसिडर कर रहे हैं इधर से उधर जाना, और इधर से उधर जाने की फिर एक लंबी स्टोरी है जो नीचे पड़ी है। देख लें जरा डाटा में मिलता क्या मिल रहा है। बेस क्या बनाओ, डायरेक्ट लेबर आवर्स, किस डिपार्टमेंट के, सारे डायरेक्ट लेबर आवर्स। जी सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स चाहिए, करना पड़ना है कंसंट्रेट, डाटा उसने दे दिया बस आपके सामने। टेबल इस लम्हे बनाने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर हेल्प करेगा इस वक्त। डेफिनेटली बनाना है तो बना लें, लेकिन मुझे ये बता दें हम ढूंढ क्या रहे हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर आप ढूंढ रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट कीजिएगा, जाने दें यार, ना डायरेक्ट मटेरियल की कोई बहस है ना डायरेक्ट लेबर की कोई बहस है। वी आर सर्चिंग फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो कौन कौन से फिगर्स ढूंढेंगे हम, इनडायरेक्ट मटेरियल, अदर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स सब कुछ लेंगे सर। तो कौन सी तीन चीजें, टोटल हुआ तो वो ऐसे नीचे यार, वो लग रहा है टोटल में मटेरियल लेबर भी आ रहा है। जी जी वो ले लेते हैं सर अगर जरूरत पड़ती है। तीन फिगर्स उठानी है सर, एक टोटल अगर फिलहाल वक्ती तौर पे इनके सामने कर लें जहां ये बनी हुई फिगर्स, मतलब इस स्टेज पे इस रिक्वायरमेंट 1 में शायद जरूरी नहीं कि टेबल बनाए, बन ले तो वो भी ठीक है, बनाना तो पड़ना ही शायद सेकंड। तो 30 और प्लस 75 सबको पता है सर मैंने क्यों छोड़ा है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को, वजह फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करें, फैक्ट्री ओवरहेड्स में सब कुछ आता है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा। ये सम बन जाएगा 105, स्पीड अप हो रहा है 105, अदर वेरिएबल ओवरहेड 415 1020, बस ये तीन चीजें ही आएंगी और फिर अपना एक टोटल कर लो 105 415 एंड 1020 105 plus 415 plus 102 1540। ये सबको मिल गया जी। बेस ढूंढने, डायरेक्ट लेबर आवर्स मिलते हैं कहीं, डायरेक्ट लेबर आवर्स 24,000 9600 and 1200 45,600 सॉरी यार। ये ग्रेड आ गया 33 पॉइंट। और यार जो आ रहा है प्लीज बता दें यार, खुदा नहीं मैंने कौन सा कहा कि वो बताएं, जो आ रहा है बता दें यार प्लीज, जो आ रहा है बता दें। क्यों मेरे साथ रह के ऐसे हो गए आप लोग, वैसे ही रहे सर जैसे आप हैं जी। नहीं आर सही है, लेबर कौन से कौन सी, हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी यूनिट्स में भी हो सकती है, मेरा ख्याल आवर्स में भी हो सकती है। नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे ख्याल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब अगर हमें जरूरत पड़ी तब सोचेंगे, क्या ख्याल है, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये सर रेट क्या है सर, 33 पॉइंट। होमवर्क है ये, घर जाके लिखिएगा पॉइंट के बाद क्या है, पर बता दे मुझे, पर लेबर आर, पर डायरेक्ट लेबर आर। जी सर नंबर 2, अब बताएं पहुंचना कहां है।
कटे जी रिक्वायरमेंट 2 पढ़ो। रिक्वायरमेंट 2 में करना क्या है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट निकालना है, ऐसे ही सर। अब डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट निकालने के लिए करना क्या पड़ना है, डाटा देखिए डिपार्टमेंटल ओवरहेड चाहिए होंगे, लेकिन डिपार्टमेंट्स के नाम वगैरह बोल के अपने आप को बता लें, याद करा लें। इनिशियली मेरा ख्याल है प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों के आएंगे, इकट्ठा करके दोनों के आएंगे। इस सर्विस डिपार्टमेंट्स को कहाँ लाना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पहले टोटल हो जाएं और बाद में खत्म हो जाए। क्या बना है, टेबल सब बनाना जी जी एक सेकंड। डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स, फैब्रिकेशन, फॉस्फेट, पेंटिंग, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। कहां से शुरू करें, इनडायरेक्ट मटेरियल, सिर्फ कहाँ ही है 30-75 रुपीज इन 1000 में गेम जा रही है। अच्छा ऊपर जो आपने रेट लिखवाया ये पता चल गया सबको कैसे है, 33 पॉइंट कैसे बन गया ये, तो 1000 में रुपीज से, आई होप कि इतनी बात हमें पता है, मेरे ज़हन में नहीं रही, अचानक मेरे ज़हन में आई है, इसलिए खतरा था। अदर वेरिएबल ओवरहेड रेट, सॉरी अदर वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 270 130 15 जी हाँ जी, टोटल भी अगर कर रहे हैं तो ठीक। फिक्स्ड रेट्स 480 65 115 150 and 210। सिक्स 80 जी 135 215 210 300 जी सर। गेम खत्म हो गई, क्या शुरू हो गई, हाँ जी सेकेंडरी पोर्शन। जी ऑनलाइन स्टूडेंट बड़े इकट्ठे हो गए यहाँ तक, बिकॉज एलोकेटेड है पहले ही, बस हमें एब्जॉर्प्शन रेट तक पहुंचना। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट का तरीका ढूंढ के बताएं, कहीं लिखा हुआ है। इकट्ठे यहाँ तक, अब इसमें भी जरा सही सोचिए, सही रखिएगा दिन में, ये लास्ट 2 कॉलम्स दिए हुए, लास्ट रो सॉरी लास्ट 2 रोज जो है यूज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बताया हुआ है।
बताया बस। तो ये क्या लिखा हुआ है 630 273 ये क्या है? नहीं थोड़ा सा और भी है इसमें, मेंटेनेंस लेबर आ रहे हैं, क्या ख्याल है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जरा अपने आप को सही समझाने के लिए, ये क्या है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लेबर के घंटे इन डिपार्टमेंट में लगे हुए, किस डिपार्टमेंट का टाइम किन डिपार्टमेंट्स में लगा हुआ? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का टाइम, फैब्रिकेशन, फॉस्फेट, ऐसे ही मेंटेनेंस लेबर आवर, ये हम डायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं, यहाँ डायरेक्ट लेबर आवर्स भी हैं, यहाँ ये कंसिडर होने चाहिए या मेंटेनेंस के लेबर आवर्स कंसिडर होने चाहिए? देख लें सही तरह, तसल्ली कर लें, क्या फर्क क्या है? नहीं क्या फर्क होगा ये, मतलब ये क्या है, ये ऊपर जो लेबर आ डायरेक्ट लेबर आ रही है क्या? ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस में भी कुछ लोग हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, उन्होंने अपना टाइम कहाँ लगाया है, इन्हीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लगाया, तो ये किसकी बेस बन सकती है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है उसकी बेस मेंटेनेंस लेबर आवर्स को होना चाहिए। और दूसरा बोले जरा इंस्पेक्शन वाला, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन आवर्स की बेस पे एलोकेट होने चाहिए। ये लिखा हुआ पॉइंट 1 में नीचे, पॉइंट नंबर 2 का जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, फर्स्ट और सेकंड जो है, पॉइंट 2 में जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको बताया हुआ है वो ये बताया हुआ शायद, क्या बताया हुआ कि सर्विस डिपार्टमेंट्स का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में कैसे आना है, कैसे आना है? मेंटेनेंस लेबर आवर्स और इंस्पेक्शन आवर्स। करें पॉइंट नहीं, अगर ये 3 पॉइंट्स ना बताए होते तो पहले दो तो ऐसे ही होते, नहीं पहले दो तो फिर भी पता है हमें, पहले दो तो लास्ट रोज में पता है, आखिरी जो है अब वो नहीं पहले दो क्लियर है, पहले दो तो मेरा ख्याल ऊपर डाटा अवेलेबल है वैसे ही होने चाहिए जैसे नीचे लिखा हुआ, लेकिन थर्ड में फर्स्ट करें अगर हमें ये ना बताया होता कि डिपार्टमेंटल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट निकलना कैसे है, तो फिर हम शायद लेबर आवर्स को बेस बनाते, वो फिर अज्यूम करके, नहीं इंस्पेक्शन आवर्स और मेंटेनेंस आवर्स का तो यहाँ कोई काम नहीं, नहीं सर्विस डिपार्ट अगर अगर ये डाटा अवेलेबल है, ये जो आखिरी दो रोज है, तो मेरा ख्याल है नीचे वो नाम भी बताए पॉइंट 1 और 2, तो इन्हीं के बेस पे होना चाहिए। ऊपर हेडिंग क्या बनी हुई है, मैं शायद बार बार एम्फसाइज किया उसे, यूज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, और यूज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट लिखा कहाँ हुआ है? प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लिखा हुआ, यूज क्या हो रहा है और लिखा क्या हुआ है, लिखा कहाँ हुआ है, क्या इस्तेमाल हुआ है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इस्तेमाल हुआ है। सर जी जो प्रोडक्शन रेट जो है ना, अब्जॉर्प्शन रेट, वो मेरा ख्याल है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के निकलेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट्स के इटसेल्फ कोई रेट नहीं निकलने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के रेट निकलेंगे, उन रेट्स ने फिर अप्लाइड में या एक्चुअल से कंपेयर होना है, तो अप्लाइड कैसे आना है? एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल आवर्स की बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन के किस बेस पे हमने रेट निकाला, तो सर्विस डिपार्टमेंट से हमने पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के खर्चे पूरे कर ही देने हैं। ये ओपल हो गया कल वाला, या जो अभी आज क्लासेस स्टार्ट में कौन सा हो रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था, ये ओमेगा था, ये यहाँ पहले कहाँ पहुंचे हम? पहले हम सेकेंडरी पोर्शनमेंट करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में आ जाएंगे, उसके बाद फिर अल्फा बीटा के हमने ओवरहेड्स ढूंढे, ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो किया उसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स थे नहीं, वरना पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा पूरा कर, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा ही पूरा नहीं है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अभी रेट भी नहीं आ सकता। वो रेट कब आएगा? जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कंप्लीट होंगे, और वो कब कंप्लीट होंगे? जब सर्विस डिपार्टमेंट्स सेकेंडरी तौर पे पोर्शन हो जाए, तो ये तो एक कंपल्सरी स्टेप है, सेकेंडरी पोर्शनमेंट होने के बाद ही जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं उनकी बेस, उनको फिर आप किसी अप्रोप्रिएट बेस से डिवाइड करें, ठीक है, बात पूरी जी सर, पूरा पॉइंट अप करना, किसकी सेकेंडरी पोर्शनमेंट वर्ड बोले, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की सेकेंडरी पोर्शनमेंट किस में, नहीं यार और ना यार, किस में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, करें जी हिम्मत, एक मिनट।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके सारी बहस से? ये बेस बनानी है, अब सम करना पड़ना है घंटों को। अभी इतनी की बात है तो मेरा हाल हो रही है, पता चल जाता है यार। इन घंटों को सम बता दें जरा। मेंटेनेंस आर के घंटे 1050 और दूसरे बनेंगे 3000 कर दें मत। 680 डिवाइड बाय 1050 मल्टीप्लाइड बाय 300 है मेरा ख्याल, उतना एक कॉलम उधर हो गया। जी सर शार्प फिगर आपने बतानी है, बाकी आप लोग कंप्लीट करें, बाकी मुझे फिगर शार्प ने बताना। हम इस चीज का इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे कि मेंटेनेंस पहले या इंस्पेक्शन पहले? ये बहस है ही क्यों नहीं? ना रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात हो रही है कोई, ना कि साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात हुई है। ये बहस कब है? हमारे सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्व ही नहीं कर रहे। जी जी सर, जी सर साहब वेट करूं या खुद ही करूं? 180 राउंड ऑफ कर लो, 78 42 डैश। तो एक वर्किंग करवा दें जी, कैसे की आपने? 6 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 300 70 35 105 और 210 ही रहेगा एज इट इज, क्योंकि उसमें कुछ एलोकेट नहीं हुआ। ये कोई वर्किंग करवा दें, कैसे की आपने? 1000 हो गया, 1000 डिवाइड 3000 इंटू 210। ये बेटा ठीक है? हम यार सारी फिगर्स गलत हैं यार, इस कॉन्फिडेंस से गलत भेजी। कॉन्फिडेंस ठीक था लेकिन ज्यादा की वैसे। टोटल सर व्हाट इज 930? 48 362। ये डन है सर। अब इसका मकसद क्या था? ये बात पूरी हो गई, कहां तक पहुंचे अपन? मेरा ख्याल है रिक्वायरमेंट 2 में 0.12 तक हमने अब करना था जो कर लिए, अब बस लास्ट स्टेप रह गए। ठीक है जी, मत करें, पढ़े लास्ट स्टेप। अब कहता क्या है? अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की बात करना शुरू कर गया और उनका फिर अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने की बेस बता रहा है। किस पॉइंट में सर? सबसे पहले फैब्रिकेशन करवा दें। फैब्रिकेशन 930 अब थाउजेंड्स में है। 930 की बेस, फैब्रिकेशन की बेस प्लीज सबने बताना है। मशीन आवर्स या लेबर आवर्स? मशीन आवर्स कितने? 9000
11,000. Machine Machine hours is another name of labor hours, which is another name of production capacity. यार फैब्रिकेशन के 9,000 और अब डिपार्टमेंटल रेट यार ना करिए आंसर यार। यार 103 पॉइंट कैसे आ सकता है यार, 930 है सिर्फ, थाउजेंड्स में है, पता है आपको। 103.33 पर मशीन आवर। वाई? मशीन आवर्स की बेस पे रेट है। फॉस्फेट 248 डिवाइड बाय, अब फॉस्फेट और पेंटिंग मेरा ख्याल लेबर आवर्स की बेस पे कह रहा है, 9600 डन है। 25.83 पर लेबर आवर, पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब कौन सा डायरेक्ट आवर जो था डायरेक्ट लेबर आवर जी? ठीक है साहब, फिगर्स मिल रही। पेंटिंग 362 डिवाइडेड बाय 12,000। अगेन लेबर आवर क्यों लिए बताया हुआ उसने, फैब्रिकेशन के लिए बस उसने बताया मशीन हाउस में 30.17 पर डायरेक्ट लेबर आवर। नहीं अंडर ओवर का डिसीजन भी नहीं है शायद। हाँ मतलब ऐसा किसी को रिक्वायर्ड नहीं, कोई नहीं, यहाँ तक जरा हजम कर ले, सब कुछ ही आ रहा है। असूलन तो सर बनता था एक आध सवाल घर के लिए, वैसे तो अब इसमें यही चीजें हैं बस, लेकिन मेरा ख्याल आज जरा टाइम दें, एक और टेस्ट देना कल आपने, आज जिनका ये लिमिटिंग फैक्टर का रहता है आज दे दें मैंने, फिर उसके आंसर वगैरह भी शेयर करने, ठीक है, तो उसकी डिस्कशन भी रखते हैं। तो अभी आप आज इस तरह करें, वो जो रेलिवेंट कॉस्टिंग टाइप चीजें नहीं आई थी, एक टेस्ट जरा उसका भी हो जाएगा। तो पेज नंबर 61 2-3 क्वेश्चन जरा नोट करें, सही तरह दोबारा रिफ्रेश कर दीजिएगा। पेज नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स रेलेवेंट कॉस्टिंग के एंगल से बातें थी। देन क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना है आपके पेज नंबर 78 ग्लोबल, और इन्हें इसी सीक्वेंस में कीजिएगा जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं। पेज नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 96 पे दो क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 97 पे, 96 पे क्वेश्चन नंबर 2 जेडी और प्रोडक्ट B22 97 पेज पे, 96 और 97, ठीक है। तो आज इसको टाइम दे, प्लीज साथ साथ चलें, बहुत कुछ अब करने वाला आगे, सवालों की बौछार होने लगी। अब आप पे हिम्मत है, आपकी हिम्मत है जितनी कर सकें। और टॉय लिमिटेड नहीं कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7 टाइची लिमिटेड, यार बस करो यार। अल्लाह हाफिज।